तो ऐसे केस में इनलाइन फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा, ये एज ए नॉर्मल फंक्शन काम करेगा, एरर नहीं होगा, नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा। तो ये था बाउंडेशन फॉर इनलाइन फंक्शन। इनलाइन का मतलब होता है एक्सपेंशन इन लाइन, यानी उसका बॉडी पार्ट एक्सपैंड हो जाता है, जहां पे कॉल करते हैं उसी लाइन पे एक्सपैंड हो जाता है। सो इट इज नॉन एज इन लाइन फंक्शन। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। ओके, इसका थ्योरी तो बहुत लंबा चौड़ा है, प्रोग्राम बहुत छोटा सा होगा, अभी देख लो। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। इनलाइन, मान लो सम नाम से हम इंटीजर लेते हैं रिटर्न टाइप, सम नाम से फंक्शन लेते हैं, इसमें int x एंड int y, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ रिटर्न टाइप फंक्शन से पहले हमने इनलाइन कीवर्ड को लगा दिया, टर्मिनेशन का है कर दिया, टर्मिनेशन नहीं होगा, बॉडी पार्ट भी यहीं पे लिख देते हैं हम, रिटर्न x प्लस वाई। पर वेरिएबल लिखते हैं 10। देखो यहाँ पे इनलाइन फंक्शन ये डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन है, जहां पे डिक्लेयर किए हैं बॉडी पार्ट भी वहीं पे लिख दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है C++ में। इनलाइन को हटा दो, नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन कम डेफिनेशन कहलाएगा, और उससे पहले इनलाइन लगा दिए तो नाउ इट इज बिकम इनलाइन फंक्शन। इसमें a और b दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों में इनपुट ले लिए, लेने के बाद सम को कॉल किए हैं, मान लो 5 और 10 इनपुट हम लिए हैं, तो 5 यहां से जाएगा, 6 यहाँ पे आएगा। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, ये उठ करके वहां पे नहीं जाएगा, ये इस पार्ट को उठा के ही यहाँ पे ले आएगा, यानी a जो है x में चले जाएगा, b y में चले जाएगा, और x प्लस वाई दैट इज 5 प्लस a जो स्टेटमेंट है रिटर्न x प्लस वाई, रिटर्न x प्लस वाई इस जगह पे आ जाएगा। तो x प्लस वाई यानी 11 को ये रिटर्न किया, जो जाके s में स्टोर हुआ, फिर बाद में हमने प्रिंट कर दिया सम इज इक्वल टू s।
दैट विल बी सम इज इक्वल टू 11 प्रिंट कर देगा यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था, फंक्शन कॉल किए तो बॉडी पार्ट में जंप करके जाता था, ये जंप नहीं करके लाइन को ही बुला लिया, वो जो स्टेटमेंट जो लिखे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इन लाइन, यानी एक्सपेंशन इन लाइन। फंक्शन का जो एक्सपेंशन पार्ट है यानी बॉडी पार्ट है उसी को वहां पे कॉल करके ले आता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन। लेकिन आर एन रिटर्न, अगर मान लो जो वैलिडेशंस दिए इसके अंदर कोई लूप आ जाए तो ये एज इनलाइन काम नहीं करेगा। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है लेकिन x प्लस वाई कोई वैल्यू को जनरेट नहीं कर पाया, देन एज इनलाइन ये काम नहीं करेगा। और अगर इसके अंदर यहाँ पे कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करें जो कि स्टैटिक हो तब ये काम नहीं करेगा। और अगर इनलाइन फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कॉल भी कर ले हम लोग तब भी ये एज ए इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा। इनलाइन फंक्शन को ध्यान रखना है, बहुत लंबा कोड नहीं होना चाहिए, एक लाइन का कोड हो देन ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। यानी छोटा फंक्शन जो बार बार हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनलाइन बना सकते हैं जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेरा फास्ट हो जाएगा। सर अगर वो दूसरा फंक्शन वो कॉल करता है तो हो जाएगा सर ये इनलाइन फंक्शन? अगर ये दूसरा फंक्शन को कॉल करता है, जैसे खुद को ना कॉल करके दूसरा फंक्शन को कॉल करता है, जो आप नेस्टेड फंक्शन या कुछ ऐसे बताए थे, तो ये काम कर जाएगा इनलाइन? नहीं करेगा, तब भी नहीं दूसरा फंक्शन को कॉल करेगा तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा जो उसका कोडिंग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक लाइन में वो तो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। जी अभी बताए हैं। जब वो अपने आप को कॉल करके नहीं कर रहा है तो दूसरे फंक्शन को कैसे करेगा? ये भी ठीक है। ठीक है, बस सही था इनलाइन फंक्शन। उतार लिया है? यस सर। ठीक है। हो गया, बंद करें? ठीक है। ठीक।